हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ DFCCIL CBT2 एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि रिजल्ट रिलीज हो चुका है। अब जितने भी बच्चों का होना था हुआ, जितनों का नहीं होना था नहीं हुआ। अब क्या है कि आप लोग कन्फर्म हैं, जितने बच्चों का हो गया है वो लोग कन्फर्म हैं कि आपको CBT2 को तैयारी करना है। इससे पहले क्या था कि आप डिलेमा में थे, कन्फ्यूजन में थे कि CBT2 का तैयारी करूं या नहीं करूं। तो चलिए, अब तो कन्फर्म हो गए हैं कि CBT2 का तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो कैसे शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट भी रिलीज हो चुके हैं। तो इसी के ऊपर आज चर्चा करने वाला हूं मैं डिटेल में आज के इस क्लास में। तो बेसिकली अभी जो है जैसा कि ऑफिशियल आपने देखा होगा नोटिफिकेशंस, 17 दिसंबर को इसका CBT2 एग्जामिनेशंस होने जा रहा है 2023 को। और कह सकते हैं आज से 1 मंथ है, 1 मंथ 2 डेज बचा हुआ है। तो इतना दिन में किस तरह से आपको प्रिपरेशंस करना चाहिए CBT2 एग्जामिनेशंस का, इसके बारे में मैं बातें करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो देखिए, अब सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशंस करने का टाइम नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशंस करेंगे तो टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा भी। तो अभी एक स्मार्ट अप्रोच ये हो सकता है कि आप किसी भी कोचिंग का, नॉट ओनली एसके ट्यूटोरियल, आप किसी भी कोचिंग का बैच को लेकर के अच्छे से रिवीजन करके, अच्छे से कोर्सेज को कंप्लीट करके, क्लासेस को अटेंड करके बेस या फाउंडेशन आप बना लीजिए। वो अगर बन जाएगा, इसके बाद MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। इन सभी चीज़ों को करेंगे अगर आप, तो बेसिकली आपका चांसेस जो होगा सिलेक्शंस का वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 चीज़ों को लिखा है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस हम लोगों को यहाँ पर होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं अच्छे से। तो सिलेबस से आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगेगा क्या क्या चीज़ छोड़ना है, क्योंकि सभी चीज़ें नहीं पढ़ना है। और इस बार जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूं, तो क्या है कि मिक्सअप है सिलेबस अलग अलग ITI ट्रेड का। तो इसीलिए आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशंस करना होगा। बेसिकली MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं SK ट्यूटोरियल चैनल के पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए, तो आप लोग बेसिकली गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग हमारे बैच में इनरोल हो सकते हैं। कम टाइम में प्रिपरेशंस कर सकते हैं स्मार्ट वे में। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर सिलेबस के एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सभी चीज़ें मैं और मेरी टीम में मिल करके सभी आदमी ने किया है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकता हूँ मैं कि लास्ट मोमेंट में आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा, और वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, चाहे आप SK ट्यूटोरियल का भी ले सकते हैं। ये है आपका SK ट्यूटोरियल का ऐप का इंटरफेस। आप लोग डाउनलोड करेंगे तो अलग अलग बैच दिख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि DFCCIL का अलग अलग ब्रांच वाइज है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, और यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस। सभी बैचेज अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो बेसिकली इसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने देख लिया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक दे रहा हूँ। अभी सेल्फ स्टडी करना एक रिस्क फैक्टर रहेगा, क्योंकि आपका CBT 1 में हुआ है। तो आप जो है इस नदी को पार करने में, एग्जामिनेशंस की नदी को पार करने में आधा डिस्टेंस पार कर चुके हैं, आधा आपको पार करना है। अब ये डिपेंड करेगा कौन कितना स्मार्ट वे में करता है। प्यारे बच्चों, देखिए, जो आपको ऐप पर पढ़ाया जाएगा, मैं फिजूल का चीज़ों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो रिलीवेंट होंगे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक दिया हुआ है तो उसी में PhD कराना शुरू कर दिया मैं।
ऐसा करने से क्या होगा कि आपको भी लगेगा कितना पढ़ना है, कितना कंटेंट है, और एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड प्रिपरेशंस भी नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दोनों को आप भी देखते रहिए, और जो जो टॉपिक नहीं हुए हैं क्लासेस में उसको खुद से प्रिपरेशंस करिए अच्छे से। एक एक टॉपिक का वीडियोज को देख करके यूट्यूब पे मिल जाएंगे। 1 मंथ टाइम है, सफिशियंट टाइम है। 15 डेज रखिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, 15 से 20 डेज, और 10 डेज जो होगा लास्ट का 10 डेज एग्जामिनेशंस का, उसमें सिर्फ डेली बेसिस पे आपको एक मॉडल सेट यानी कि सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, जो कि DFCCIL एग्जामिनेशंस के पैटर्न पे होना चाहिए। मैं पेड बैच में बच्चों को करवाने वाला हूँ लाइव सेशंस में, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली उसका बेनिफिट ले सकें। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आपको एडमिशन्स रिलेटेड किसी भी तरह का क्यूरीज है तो आप जो है स्क्रीन पे दिए गए ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7903200795। ये नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं चीज़ें सब कुछ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।